हेलो हाय एवरीबॉडी। तो मैं हूँ टैरो रीडर अदिति और टैरो के प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड और भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारे गाइडेंस देती रहती हूँ और ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड प्रिडिक्शंस भी प्रोवाइड करती हूँ। और आपको किसी भी चीज़ की प्रिडिक्शन लेनी हो तो आप मेरे पास बेशक आ सकते हो। आज बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स आप लोगों के लिए। ये तो ट्विन फ्लेम के लिए मेरा एक खास करके ये चैनल ही है जिस पर मैं ट्विन फ्लेम्स को ही गाइड करती हूँ बेसिकली। आज का मेरा वीडियो है कि एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन जो कि ट्विन फ्लेम्स के मन में रहता ही रहता है, हर एक ट्विन फ्लेम के मन में रहता है। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं और जिनका डिवाइन काउंटर पार्ट डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मस्कुलाइन हो, किसी और से मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो उन थर्ड पार्टी से किसी थर्ड पार्टी से वो मैरिड हैं, आपके पास नहीं है, या तो शादी है, उनकी शादी हो चुकी है किसी थर्ड पार्टी से, या कोई शादी नहीं हुई है तो किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, अगर लव रिलेशनशिप में, तो उसे हम लाइफ से कैसे हटा सकते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी होती है। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को जब भी मैंने वीडियो बनाया है तब बताया है कि इस जर्नी में सिर्फ प्यार मोहब्बत करना, शादी करना नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स को धरती पर भेजी जाती है मदर अर्थ की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। इनके अंदर इतनी शक्तियाँ होती है कि ये अपने शक्तियों को पहचान कर मदर अर्थ पर जो है बैलेंस क्रिएट करते हैं, अपने सोल पर्पस को पूरा करते हैं। इनकी आत्मा को जो एक उद्देश्य देकर के भगवान भेजते हैं उसे पहचानते हैं और उसे पूरा करने के लिए धरती पर आते हैं। इनका रोल ये प्ले नहीं होता कि आप किसी की ट्विन फ्लेम हो तो ज़रूरी है कि आपका उस इंसान से शादी हो या वही इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी के ट्विन फ्लेम हो, अगर वो किसी और के साथ मैरिड होता है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और आप चाहते हो कि वो आपके पास आ जाए, तो ये आपके डेस्टिनी में लिखा होगा तो ही आएगा। क्योंकि हर ट्विन फ्लेम्स की मैरिज नहीं होती। मैंने बार बार ये चीज़ बताया है कि हर ट्विन फ्लेम्स की मैरिज नहीं होती। तो इस चीज़ के लिए आप थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए जिससे वो मैरिड है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर आपकी ट्विन फ्लेम है, कोई लड़की है, वो किसी लड़का से मैरिड है, तो आप उसकी शादी को तोड़ने जाओगे, उसकी शादी ख़राब करने जाओगे, उसके लाइफ में इंटरफेयर करने जाओगे, तो वो कर्मा बैक होके आपके ऊपर बहुत बुरा चला आएगा। क्योंकि जिसका जिसके साथ कर्मा ज़्यादा है उसके साथ भगवान उसे ज़्यादा रखते हैं। और इस जर्नी में कोई भी रेमेडी, कोई भी रिचुअल, कोई भी ब्लैक मैजिक काम नहीं आता। मैं देखती हूँ बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो कि अलग अलग शादीशुदा हैं। किसी का ट्विन फ्लेम अपनी वाइफ के साथ मैरिड है, किसी का ट्विन फ्लेम अपनी हस्बैंड के साथ मैरिड है, और आप लोग जो हो बिना मतलब का ब्लैक मैजिक करवाए, बहुत लोग क्या क्या साधना करवाए, क्या क्या किया। देखिए, ट्विन फ्लेम से मैरिज बहुत रेयर केस में होती है लोगों की, बहुत रेयर केस में होती है कि ट्विन फ्लेम से किसी की मैरिज हो जाए। ये बहुत कम लोगों को लिख करके भगवान भेजते हैं। क्योंकि मैंने बार बार ये चीज़ तो आपको समझना ही पड़ेगा कि ये मैरिज का पर्पस है ही नहीं। ये जर्नी नहीं है कि आप आए हो धरती पर तो आपको मिलना है, प्यार करना है, मैरिज करना है, ज़रूरी नहीं है। आपको मदर अर्थ की एनर्जी को बढ़ाने के लिए भेजा जाता है, अध्यात्म से लोगों को जोड़ने के लिए भेजा जाता है, बड़े पैमाने पे समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में बदलाव करने के लिए भेजा जाता है, नई नई चीज़ों का नए सिरे से एकदम आध्यात्मिक तरीके से शुरुआत करने के लिए भेजी जाती है। मदर अर्थ की जो, धरती की जो एनर्जी बिगड़ी है उसे बैलेंस करने ट्विन फ्लेम्स आते हैं। ये अपनी शक्तियों से लोगों को बैलेंस करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं, मदद करते हैं। अलग अलग ट्विन फ्लेम्स का अलग अलग सोल पर्पस होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स का सोल पर्पस बहुत बड़ा होता है, अलग होता है, और जो धरती की संतुलन को बनाए बनाए रखता है। धरती पे जो बुराई फैलती है उसे अचानक से फिर से बैलेंस करने के लिए ट्विन फ्लेम्स को भेजा जाता है। यह एक बहुत बुरी कल्चर चल रही होती है, उसे एंड करने के लिए भेजा जाता है। इस जर्नी में कहीं ऐसा रोल नहीं है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम से मैरिज मिल ही जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम से मैरिज मिलना इस जर्नी का पर्पस ही नहीं है, या ट्विन फ्लेम से लव करना इस जर्नी का पर्पस ही नहीं। आप अगर जान गए हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका सोल पर्पस, आपका इनर वर्क, आपकी खुद की आध्यात्मिक जागृति। आप खुद को आध्यात्मिक जागृत कर लोगे तो आपको आपका सोल पर्पस पता चल जाता है। और जब आप उस लेवल पे चले जाते हो तब आपको लगता है कि अब मुझे सिर्फ जग का कल्याण करना है, मुझे अपने ट्विन फ्लेम से मैरिज करनी है, नहीं करनी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अब उससे अपने अपने से जो चीज़ के लिए मैं आया हूँ या आई हूँ उस चीज़ को पूरा करना है। और इस जगह पे पहुंचने के लिए गॉड आपसे इनर वर्क कराते हैं, और फिर वो आपको इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि आप पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ को या अपने ट्विन फ्लेम किसी को भी। हाँ, जिनका मैरिज लिखा होता है अपने ट्विन फ्लेम से उनका होता है, उनको गॉड फॉरगेट नहीं करने देते अपने ट्विन फ्लेम को, क्योंकि उन्हें मिलवाना होता है, मैरिज करवाना होता है। लेकिन जब आप इस चीज़ को फर्स्ट एक्सेप्ट आपको करना पड़ता है कि जिनका मैरिज भी अगर हो जाता है अपने ट्विन फ्लेम से और वो अपनी सोल पर्पस को नहीं करेंगे एक साथ होके, तो
तो जिनकी मैरिज भी अगर गॉड करा देते हैं अपने ट्विन फ्लेम से, और वो लोग सोचे कि मैं अब इस जर्नी में, चलो मैंने मैरिज कर लिया, रियूनियन मिल गई, अब आराम से लाइफ जिएंगे, कुछ करें या ना करें, तो बाद में उनकी भी सेपरेशन गॉड करा देते हैं। क्योंकि देखो, आपको डिवाइन सोल बना के भेजा गया इस जर्नी में, आप बाकी के आत्माओं से अलग हो। बाकी के आत्माओं की तरह बस आपको घर बसाना, बच्चे पैदा करना, घूमना फिरना, मूवी देखना, इधर रेस्टोरेंट जाना, उधर ये करना, इधर शॉपिंग करना, उधर पार्टी करना, ये आपका आपका ये जो मेन पर्पस नहीं है लाइफ का। हाँ, साइड से आप इन चीज़ों को रख सकते हो क्योंकि आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हो, क्योंकि आप धरती पर हो, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप साइड से इन सब चीज़ों को कभी कदाल एंजॉय कर सकते हो। लेकिन आपका मेन पर्पस होता है, जिस उद्देश्य के लिए आपको धरती पर भेजा जाता है, उस काम को करना। आपको अपने आत्मा के पर्पस को समझना और उसे एकदम नियमतः रूप से पूरा पूरा करना, और उसी हिसाब से जो है आपकी जर्नी में आप पीसफुल रहते हो, गॉड आपको खुशियाँ देते हैं, रिवॉर्ड्स में आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। जब आपको रिवॉर्ड्स मिलने लगता है तो आपको लगता है कि मतलब मैं तो धन्य हो गया या धन्य हो गई कि इस जर्नी में गॉड ने मुझे भेजा। अभी जो आपको ये जर्नी इतनी दर्दनाक लगती है, इतनी तकलीफ भरी लगती है, लेकिन जब आप फुली अवेकन हो जाते हो, जब आपको आपकी शक्तियों के बारे में पता चल जाता है, जब आपकी इंट्यूशन मजबूत हो जाती है, जब आपको आपके सोल पर्पस का पता लग जाता है, जब आपकी कार्मिक साइकिल, बैड कार्मिक साइकिल्स एंड हो जाते हैं, आप अपने सोल पर्पस में जब लग जाते हो ना, तब आपको जाकर के रियलाइज़ होता है कि भगवान ने मुझे कितने सही जगह पर ला के रखा है। जिस लायक मैं थी या जिस लायक मैं था, उस जगह पर ला के मेरे को रखा है। क्योंकि डिवाइन सोल्स जो होते हैं, बचपन से उनकी एम्बिशंस तो होते हैं, अलग होते हैं लोगों से। वो बाकी के लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ, सिंपल लाइफ नहीं जीना चाहते, वो दुनिया से थोड़ा हट के काम करना चाहते हैं। ये हर डिवाइन सोल्स का काम है। तो इस चीज़ को जब भी आपके दिमाग में ये उखड़ता है कि मैं अपने काउंटर पार्ट से मैरिज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मैरिज क्यों नहीं कर पा रही हूँ, वो क्यों किसी और के साथ मैरिड है, वो क्यों किसी और से प्यार करता है, या वो क्यों क्यों किसी और के साथ प्यार करती है, किसी और के साथ क्यों मैरिड है, उसे हम लाइफ से हटा दें। नहीं, ये सब आपको नहीं करना है। क्यों हटाना है आपको? आपका तो सोल पर्पस वो पहले है ही नहीं कि आपको मैरिज करना है या लव करना है। आपको तो मदर अर्थ की एनर्जी को संतुलित करने के लिए भेजा गया। ठीक है, वो आपकी आधा पार्ट है आपके सोल का, तो उसकी जर्नी किसी और के साथ भगवान ने लिखी है, तो आप उसको रहने दो। इस जर्नी में जेलसी का कोई कोई जगह नहीं होता। इस जर्नी में जेलसी का कोई जगह नहीं होता। इस जर्नी में जिद का भी कोई जगह नहीं होता। एक अनकंडीशनल लव होता है जो हर हर हालात में की जाती है अपने ट्विन फ्लेम से, लेकिन उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके नहीं कर सकता कोई। अगर आप चाहोगे आपके ट्विन फ्लेम को आप अपने उसके हस्बैंड से छुड़ा दो, या फिर आप ब्लैक मैजिक करके उसकी वाइफ से उसको दूर कर दो, या फिर वो जिस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, अगर शादी नहीं करी है, बस किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, वो आप कुछ ना कुछ करके तोड़वा दो, ये सब करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये एक कार्मिक साइकिल पर निर्भर करता है, कार्मिक साइकिल पर डिपेंड करता है। अगर आपका ट्विन फ्लेम का कार्मिक साइकिल अपनी बीवी के साथ या अपने थर्ड पार्टी के साथ है, तो वो उसी के साथ भगवान उसको लाइफ टाइम रखेंगे। लेकिन आपका इस जर्नी में सोल पर्पस होता है अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना, और आप जिस अध्यात्म के लिए आए हो उसे पूरा करना। फिर वो अपनी जगह पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करेगा अपने वाइफ के साथ रहते हुए, और आपके लाइफ में भी किसी ना किसी को भेजा जाएगा, आप लड़की हो या लड़का हो। अगर कोई डिवाइन मस्कुलाइन सुन गए हैं और वो परेशान है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन तो किसी और के पास है, मेरा जुड़वा ज्वाला है, उसकी जो आत्मा है वो कहीं और है, तो इतना जान जाओ कि उसका कार्मिक साइकिल जब तक है वो वहाँ है। हो सकता है लाइफ टाइम रहे तो लाइफ टाइम भी रहेगी, तो उसे हासिल करना आपका पर्पस ही नहीं है। आपको अपनी जागरूकता पे, आध्यात्मिक यात्रा पे काम करना है, अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। आपके लाइफ में भी फिर किसी ना किसी को गॉड ज़रूर भेजते हैं। जिन ट्विन फ्लेम्स की आपस में मैरिज नहीं करवा पाते हैं गॉड, तो वो अलग अलग अपने सोल पर्पस को पूरा करते हैं, लेकिन उनके लाइफ में किसी ना किसी सोलमेट को ज़रूर भेजा जाता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के साथ जब तक कार्मिक साइकिल रहती है, कार्मिक रिलेशनशिप रहती है, ट्विन फ्लेम नहीं आ सकते। और बहुत केसेस में आ भी सकते हैं। बहुत केसेस में बाई चांस अगर कार्मिक साइकिल कम है थर्ड पार्टी के साथ, उसकी अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, तो वो कंप्लीट करके वापस आपके साथ आ भी सकता है, मैरिज भी हो सकती है। लेकिन ये डिवाइन की जर्नी है, ये टोटली डिवाइन जानते हैं कि क्या होगा। इसलिए इस जर्नी का प्रायोरिटी बताया जाता है, ये गॉड ही इस जर्नी की प्रायोरिटी बताए हैं कि शादी होना ना होना ये अलग बात है। आपको अपने सोल का पर्पस पूरा करना है, अपनी आध्यात्मिक जागरूकता पे ध्यान देना है, इतना स्ट्रांग बन जाना है कि किसी की ज़रूरत ही आपको ना पड़े। होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। कहीं क्लैरिटी नहीं मिली होगी तो आप नीचे रीडिंग भी ले सकते हो मुझसे, अपनी डिवाइन मस्कुलाइन या फेमिनाइन की एनर्जीज जानना चाहते हो तो, और सिंपली इस जर्नी के इनर वर्क का गाइडेंस लेना चाहते हो बहुत ही कम प्राइस में, तो वो भी मिल जाएगा। नीचे मेरा नंबर है, कनेक्ट कर